हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। दिस इज़ द मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स और इस वीडियो में हम इस कार का डिटेल्ड एक्सटीरियर इंटीरियर वॉक अराउंड करेंगे एंड वी विल आल्सो टेल यू अबाउट इट्स इंजन स्पेसिफिकेशंस एंड डायमेंशंस। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से, बट बिफोर वी गो देयर डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू V3 कार्स, जहाँ पे आपको मिलेगा ऑटो एक्सपो का मैक्सिमम कवरेज। Now if we talk about the exterior design of the Fronx, आप नोटिस करेंगे कि ये कार ऑल्दो बलेनो पे बेस्ड है बट इट गेट्स मारुति सुजुकीज SUV डिज़ाइन थीम। सो इसमें आपको ऊपर मिल जाएंगे DRLs विच ऑल्सो एक्ट एज टर्न इंडिकेटर्स और नीचे बम्पर में यू गेट द हेडलैम्प असेंबली। अब अगर हम इसके DRLs की बात करें तो दीज आर LED यूनिट्स और अब आप देख सकते हैं कि ये ट्रिपल LED यूनिट्स हैं जो नेक्सा की डिज़ाइन लैंग्वेज पे बेस्ड हैं। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द हेडलैम्प्स तो यहाँ पे LED टाइप हेडलैम्प्स हैं। अभी ये लो बीम पे चल रहे हैं एंड द अपर पार्ट इज़ द हाई बीम। सो यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं एंड दिस इज़ LED रिफ्लेक्टर टाइप हेडलैम्प्स। इसके अलावा यहाँ पे आप नोटिस करेंगे इसकी ग्रिल जो है वो काफ़ी बड़ी है एंड इट गेट्स द लार्ज सुजुकी लोगो। इसके नीचे यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग कैमरा मिल जाता है बट देयर आर नो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। इस कार पे कुछ एक्सेसरीज लगी हुई हैं। सो फॉर एग्जांपल यू गेट दिस ग्लॉसी ट्रिम ओवर हेयर जो यहाँ पे दोनों साइड पे अवेलेबल है, बट इसके अलावा मोस्ट ऑफ द कार रिमेन्स एज इज़ जो आपको मिलेगी। नाउ इफ़ वी मूव टुवर्ड्स द साइड ऑफ द कार तो इसमें आपको 16 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं। दीज आर मशीन फिनिश्ड अलॉय व्हील्स डन इन सिल्वर एंड डार्क ग्रे कलर। सो इसके ऊपर भी यहाँ पे मारुति सुजुकी ने कुछ एक्सेसरी लगा रखी है जो बॉडी कलर से मैच करती है। सो दिस इज़ ग्रे एंड डन इन ब्लैक। नाउ दिस इज़ द डुअल टोन फ्रॉन्क्स विच इज़ वाई यू गेट दिस ब्लैक रूफ अलॉन्ग विद द रेड बॉडी कलर। तो इसके ORVMs भी ब्लैक हैं। ORVMs पे टर्न इंडिकेटर्स हैं एंड यू ऑल्सो गेट अ पार्किंग कैमरा ओवर हेयर। डोर्स पे रिक्वेस्ट सेंसर है। इट इज़ द रेगुलर साइड डिज़ाइन जो आपको बलेनो में भी मिल जाता है। इसमें कुछ एक्सेसरी लगी हुई है विच इज़ वाई यू आर सीइंग दिस पैनल ऑन द डोर्स एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द रियर सो इट इज़ वर्थ नोटिंग आउट कि इसमें रूफ रेल्स आती हैं और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो बलेनो से थोड़ी सी ज़्यादा है। टायर साइज भी डिफरेंट है एंड द ग्राउंड क्लियरेंस इज़ 190 mm. So it is higher than the Baleno from the ground. Now if you talk about the rear of the car, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि इसमें भी ट्रिपल LEDs हैं which goes according to Nexa's design language and you also get LED type turn indicators over here. Talking about the rear design as such, तो इसकी license plate इसके boot में ही integrated है and these tail lamps are connected type tail lamps. So इसमें पूरी ये run करती है और ये लाइट ऑन होने पे बेसिकली पार्किंग लाइट ऑन होने पे ही ये स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे डिफॉगर आता है। देयर इज़ ऑल्सो द रियर वाइपर ओवर हेयर और इसका जो बम्पर डिज़ाइन है वो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे इसमें रिफ्लेक्टर्स हैं एंड इट इज़ स्कल्प्टेड इन अ वे कि ये कार थोड़ी वाइड लगती है टू गिव द कार मोर SUV लाइक प्रेजेंस। इसके बम्पर में डुअल टोन फिनिश है। देयर इज़ थिक प्लास्टिक क्लैडिंग ओवर हेयर। प्लास्टिक क्लैडिंग के साथ में यहाँ पे सिल्वर क्लैडिंग भी है और काफ़ी थिक और बड़ी फॉस किट प्लेट है यहाँ पे। दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सटीरियर ऑफ मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स एंड यू टेल अस योर थॉट्स अबाउट हाउ द कार लुक्स इन पर्सन, हाउ द कार इज लुकिंग टू यू इन द कैमरा। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। So this is the interior of the Fronx और इसका डैशबोर्ड ब्लैक है बट इट डज गेट सम ब्राउन डिटेलिंग ओवर है जो आप देख सकते हैं और सिमिलर ब्राउन ट्रिम इसके डोर्स पे भी है। डोर armrest is also brown and there is black brown upholstery as well in this car. So इस कार में कई जगह पे एक ट्रिम दिया हुआ है जो मारुति सुजुकी ने एज एक्सेसरी फिट किया है जो यहाँ पे इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे है। इट्स ऑल्सो देयर ऑन द डोर्स बट यू वोंट गेट इट एज स्टैंडर्ड इन द फ्रॉन्क्स। Now talking about the dashboard design, it is very similar to the Baleno जैसे आप देख सकते हैं। So you get this large 9-inch touchscreen infotainment system, there are the AC controls over here। लेकिन इस केस में यहाँ पे एक वायरलेस चार्जर आता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं बट मोस्ट ऑफ इट इज़ अदरवाइज वेरी सिमिलर टू द Baleno। टॉकिंग अबाउट द स्टोरेज स्पेस ऑन द इनसाइड तो इसके डोर्स में पॉकेट्स हैं दोनों फ्रंट डोर्स में। फ्रंट आर्मरेस्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे इतनी स्पेस है कि आप 1 या 2 बॉटल्स रख सकते हैं या यू कैन कीप 1 बॉटल एंड द ओनर्स मैनुअल। इसके डैशबोर्ड में ऊपर आपको यहाँ पे HUD मिल जाएगा। दिस इज़ द टॉप वेरिएंट सो इट गेट्स हेड्स अप डिस्प्ले जिसमें ड्राइवर के लिए यूजफुल इन्फॉर्मेशन आती है। दिस इज ऑल्सो द ऑटो डिमिंग IRVM ओवर हेयर। देर आर कंट्रोल्स फॉर द ऑटो AC, यू गेट USB, यू गेट 12 वोल्ट सॉकेट। इसके सेंटर कंसोल में आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे जैसे हमने पहले बताया। दिस इज़ द स्मार्टफोन चार्जर। दिस इज़ अ मैनुअल कार तो इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन है
हैंड ब्रेक एंड देन यू ऑल्सो गेट अ फ्रंट आर्मरेस्ट ओवर हेयर, जिसमें थोड़ी सी स्पेस है जहाँ पे आप अपना वॉलेट या कुछ और सामान रख सकते हैं। अब ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग व्हील पे कुछ कंट्रोल्स हैं। बिफोर वी चेक आउट द कंट्रोल्स, इट इज़ वर्थ नोटिंग कि स्टीयरिंग व्हील जो है वो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक टाइप है, और इसमें बेसिकली इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, एंड यू ऑल्सो गेट द क्रूज कंट्रोल बटन्स ओवर हेयर। यहाँ पे ब्लूटूथ टेलीफोनी के कंट्रोल्स हैं, एंड द ड्राइवर गेट्स सम मोर कंट्रोल्स ओवर हेयर जो हमने कुछ और कार्स में भी देखे जैसे कि बलेनो। सो ये कंट्रोल्स जो हैं ये बेसिकली हेड अप डिस्प्ले के हैं। देयर आर कंट्रोल्स फॉर 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, फॉर ESC ऑन ऑफ, स्टार्ट स्टॉप, इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑन ऑफ, एंड बेसिकली हेडलैम्प लेवलर। यहाँ पे ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से अदरवाइज पावर विंडोज़ और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs के भी कंट्रोल्स हैं, एंड द ड्राइवर ऑल्सो गेट्स a mirror on the front visor, and so does the passenger. So this was mostly all about the front part of the Fronx's cabin, which is very similar to the Balenos. चलिए अब देखते हैं कि इसके rear में कितनी space है। So talking about the rear of the Fronx, the rear cabin of the Fronx, इसमें ingress easy है relatively, और मैंने front seat मेरी height के according adjust किया, which is 5 feet 8 inches, और जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे लिए more than adequate knee space है. There's also space to slide my feet under the front seat, and in general this cabin feels roomy to me. यहाँ पे मेरे लिए just about adequate headroom है. The seat, I can sense that there is a lot of space in this car, although इस सीट में मुझे लगता है कि 2 adults ही comfortably बैठेंगे। जिस हिसाब से मैं अभी बैठा हूँ यहाँ पे at best एक child ही बैठेगा, but मारुति सुजुकी ने Fronx में एक rear middle headrest दे दिया है, so there is the provision of seating someone here, and he will have some neck support over here. Fronx में भी rear armrest नहीं आता, so rear passengers के perspective से जो useful features हैं apart from power windows are rear AC vents and 2 USB-C ports. इन USB-C ports के नीचे एक मोबाइल फ़ोन रखने की स्पेस है, और इसकी फ्रंट सीट में पैसेंजर साइड पे एक पॉकेट है विच इज़ नॉट देयर ऑन द ड्राइवर साइड। रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ केबिन के मिडल में एक लाइट भी है, एंड दैट इज़ प्रिटी मच अबाउट इट। अगर मैं इसकी सीट के कुशन की बात करूँ, सो इट इज़ सॉफ्ट बट देयर इज़ एडिक्वेट अंधाई सपोर्ट, और मुझे इस सीट का रिक्लाइन एंगल कंफर्टेबल लग रहा है। सो ओवरऑल बिकॉज ऑफ इट्स डार्क थीम आई एम फाइंडिंग द फैक्ट कि ये केबिन ऐसा नहीं लगता दैट इट इज़ very spacious, but it is spacious, and you can sense it when you sit in the car because there is a lot of room all around. And what are your thoughts about Fronx's interior? Do you think it looks too similar to the Baleno, or do you like the differences that Maruti Suzuki has done in offering the smartphone charging and the third armrest, the third headrest for the rear passenger? You tell us your thoughts in the comment section. चलिए अब इसके नेक्स्ट सेक्शन में इंजन स्पेसिफिकेशंस देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। इसके अलावा इसमें 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी आता है विच इज़ अ 3 सिलेंडर इंजन, एंड दिस इंजन मेक्स 100 PS ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 147.6 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क. Now compared to Breza's 1.5 liter petrol engine, इसका power output almost similar है, and the peak torque is more than that of the Brezza by almost 10 Newton meters. ये इंजन भी 5-speed manual transmission के साथ अवेलेबल है, but it also gets a 6-speed automatic transmission. अब हमने इस कार के इंजन स्पेसिफिकेशंस देख लिए हैं, चलिए अब इसके डायमेंशंस देखते हैं। Fronx B2 सेगमेंट कार है और इसकी लेंथ बलेनो से 5 मिलीमीटर ज़्यादा है। इसकी वेट 1765 mm है विच इज़ 20 mm मोर देन द बलेनो, और हाइट 1550 mm है विच इज़ 50 मिलीमीटर्स मोर देन द बलेनो। Fronx और बलेनो का व्हील बेस एग्जैक्टली सेम है, बस Fronx की बूट स्पेस बलेनो से 10 लीटर्स कम है। Fronx में 16 इंच व्हील्स ही आते हैं। सो ओवरऑल दिस वाज ऑल अबाउट द मारुति सुजुकी Fronx। सो मारुति सुजुकी ने अभी Fronx के वेरिएंट वाइज डिटेल्स भी दे दी हैं, एंड इसकी बुकिंग्स ओपन है। वी विल सून ब्रिंग यू कि आपको Fronx का कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, एंड वेदर यू शुड बाय इट विद द 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और विद द 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। आपको Fronx कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू V3 Cars, जहां हम आपको ऑटो एक्सपो का डिटेल्ड कवरेज दे रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं, या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।